श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर राम दरगाह हनुमते नमः। श्री राम जय राम, श्री राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से पंचम स्कंद की चतुर्दशो अध्याय अर्थात 14वें अध्याय कथा है, जिसमें भवाटवी का वर्णन किया जा रहा है। भवाटवी का स्पष्टीकरण बताया जा रहा है कि ये संसार एक जंगल है और उसमें जीव कैसे भ्रमण कर रहा है। हाँ, तो श्री शिवदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित से कहते हैं कि देहाभिमानी जीव के द्वारा जो सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र, शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। हाँ, उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। कौन कौन? मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो उनसे विवश होकर वह जीव समूह जो है, जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुँचता है। यह वन श्मशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियाँ ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। हाँ, और वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो इसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और जो है वो मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियाँ अर्थात देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, ये संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन शुद्धवृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार मन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गिदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गड़रियों सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। तो जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय बीत आने पर वह फिर झाड़ झंखार लता और तृणाद से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का असर्था उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। तो उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी पक्षी चोर आदि चूहे आदि से क्षत पहुँचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृश्य दोष के कारण इस मर्त्यलोक को, जो गंधर्व नगर के समान सत्य है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर जो है मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मूल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े से छिटुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अगिया बेताल की ओर
उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर की जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार रूपी जंगल में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध साहूकार सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एक आध का बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल के कारण उन मरीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झींगरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को धड़ा देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन की बड़ी व्यथा होती है। पूर्ण पुण्य क्षीण हो जाने पर अजीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कार एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं। जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिर कर के दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। और कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है तो वहाँ इस जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्मविधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाई से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ से भरी धूम में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब ज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं इससे गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने के कारण अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों का ढूंढते जब यह लुक छिप कर परिस्थिति या प्रधन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग से में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्त कराने वाले हैं। प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म। अच्छा, यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण की हुई उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसे विष्णुमित्र नामक कोई तीसरा व्यक्ति छटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी पर भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे बैर ठन जाता है। राजन इस मार्ग में पूर्वक विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद
शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के भावपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त रहता है। उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरास पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल यौवन आदि अवस्थाएं उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्रादि क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान अर्थशास्त्र बहिष्कृत आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेदबाह्य अप्रामाणिक आगमों में ही उल्लेख किया गया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रौत स्मार्त कर्मों से भगवान यज्ञ उसकी आराधना करना जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त तो आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शुद्ध कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव बानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोग में फंसकर इसे अपने मृत्युकाल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर बानरों की भांति स्त्री पुत्राद में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरि गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों के निवृत्त करने में जब असफल हो जाते हैं तब उस समय अपार विषयों की चिंता से वह खिन्न होता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैभाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाहादि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति होती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं का हाथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत होता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, और कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधनों में नहीं हिचकता। साधुजन उसके पास कभी नहीं आते, वह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ जाता है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई और जिसे इस मार्ग की अंतिम अर्थ कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा।
परमात्मा तक तो योग शास्त्र को भी गत नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड अर्थात शासन का त्याग कर दिया है, वे निमित्त परायण संयमात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजसी हैं, उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का संहार करने करके केवल प्राण परित्यागी करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा ही मान करके बैठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में भी पार नहीं पाते, संसार से वे भी पार नहीं पाते। अपने पुण्य का अनुरूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग से भटकता हुआ इस जम समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोकों में जाने वालों की भी है। राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्यकूट श्रीहरि में अनुरत होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को व्यवस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बड़ा बहुत ही कठिन है। उन्होंने अदुष्टत पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी देशमात इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महान भावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मिक्ष शरीर यज्ञाय धर्मपते विधिनय पुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रगतीश्वराय नारायणाय हरे नम इत्युदारम हास्यन मृगत्वम भी यह समुदाय हार। तो उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञमूल, सर्वांतर्यामी श्रीहरि को नमस्कार है। राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं, दूसरे से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। इस श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भरतोपाख्याने परोक्ष विवरणम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय